हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली जीके जीएस मस्ती में। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए 13 जनवरी ऑल शिफ्ट का जीके जीएस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन का घंटी भी होगा, उसे भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जितना क्वेश्चन पूछा गया है लगभग 60 से 70% क्वेश्चन का रिवीजन करवा चुका हूँ। और जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि एग्ज़ाम देने से पहले एक बार एसएससी जीडी सीरीज का प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आनंदीबेन पटेल। जी आपका राइट आंसर आनंदीबेन पटेल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धरथ। जी आपका राइट आंसर वृद्धरथ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1910 में हुआ था बस्तर विद्रोह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुद नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर का। जी हाँ, कुद नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो जम्मू और कश्मीर का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1956 से 1961। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खाना पकाना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जी आपका राइट आंसर रासायनिक परिवर्तन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1927 में। जी आपका राइट आंसर 1927 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1950 में संविधान लागू होते समय क्या शामिल नहीं था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1937 फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में हुआ था। जी आपका राइट आंसर 1 अक्टूबर 1937। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथी। जी आपका राइट आंसर चौथी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2018 एशियन गेम्स की थीम क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनर्जी ऑफ एशिया। जी आपका राइट आंसर एनर्जी ऑफ एशिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2022 में किस अभिनेता को पश्चिम बंगाल से एमपी लोकसभा सदस्य बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शत्रुघ्न सिन्हा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में माइक्रो फाइनेंस किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। जी आपका राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। ईडन गार्डन कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरित क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में। जी आपका राइट आंसर भारत में। हरित क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? तो भारत में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान में सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर। जी आपका राइट आंसर निधि छिब्बर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरोसिन में। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो केरोसिन में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 82.14%। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम और ओडिसी। जी आपका राइट आंसर भरतनाट्यम और
ओडिसी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्म्स एक्ट कब आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1878 में आया था आर्म्स एक्ट। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। IPL 2023 में सबसे महंगा खिलाड़ी किसने खरीदा है? तो किसने खरीदा था IPL 2023 में सबसे महंगा खिलाड़ी? तो पंजाब किंग ने खरीदा था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2022 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनतो पेम्बे जी। आपका राइट आंसर सोनतो पेम्बे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान में FSSAI के अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रीता तेवतिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने करवाया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीत। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 114 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विनियोग विधेयक से संबंधित है अनुच्छेद 114। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सैटेलाइट फोन से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कवर्ड है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा जी। आपका राइट आंसर काजीरंगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और बगल में बेल आइकन का घंटी भी होगा उसे भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।